बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश हुई गंदम की फसल से अगर आप मोटे वजनी चमकदार और ज्यादा साइज के दाने, ज्यादा बड़े दाने अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। इस वक्त हमारी गंदम की फसल गोब की हालत में है, यानी सिट्टा भी निकला नहीं है, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस वक्त आपने पोटाश का किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सी पोटाश आपने इस्तेमाल करनी है, कितनी मिकदार के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है और किस तरह से पोटाश जो है वो दाने को वजनी कर रही होगी, दाने का वजन बढ़ा रही होगी, इसके बारे में जो बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश को याद रखें, गंदम की फसल के लिए पोटाश जो है वो एक ट्रक का काम करती है। इस वक्त तक हम अपनी सारी खादें गंदम की फसल के अंदर मुकम्मल कर चुके हैं। जितनी हमने यूरिया देनी थी दे चुके हैं, जितनी हमने डीएपी खाद या नाइट्रोफास खाद या कोई भी खाद हमने देनी थी वो सारी की सारी खादें हम इस वक्त दे चुके हैं अपनी फसल को। हमारे अक्सर काश्तकार जो नहीं देते खाद वो एक पोटाश खाद है जो वो इस वक्त तक भी इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक गंदम के पौधे को एक ट्रक की जरूरत है। ट्रक किस तरह चाहिए, यानी जितनी भी उसने खुराक तैयार की है, ये पत्ते जो होते हैं ये फूड फैक्ट्री होते हैं। ये पत्ता सबसे ऊपर वाला पत्ता जो आप देख रहे हैं जिसे फ्लैग लीफ भी कहते हैं, जिसे झंडा पत्ता भी कहते हैं, ये खुराक तैयार कर रहा होता है, बाकी पत्ते भी खुराक तैयार कर रहे होते हैं और बाद में सिट्टे में जो खुराक जाती है वो इन्हीं पत्तों से जा रही होती है। ये पत्ते खुराक तैयार करते हैं और सिट्टे के अंदर खुराक देते हैं, दानों की भराई होती है। दानों की अगर आप बेहतरीन तरीके से भराई करना चाहते हैं तो आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। ये पोटाश जो है एक ट्रक का काम करेगी, यानी पत्ते से खुराक को उठा के जितनी भी आपने डीएपी यूरिया वगैरह जो खादें भी आपने दी हैं वो सारी की सारी खादें उठा के सिट्टे के अंदर मुंतकिल करेगी और सिट्टे के अंदर दानों की भराई चल रही है। हमें दाने ही चाहिए होते हैं, हमें ये पत्ते नहीं चाहिए होते, हमें ये तना भी नहीं चाहिए। हमने गंदम की फसल जो काश्त की है वो तूड़ी के लिए काश्त नहीं की बल्कि दानों के लिए काश्त की है। दानों की अगर आप अच्छे तरीके से भराई चाहते हैं, दानों को वजनी करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं, पोटाश खाद का इस्तेमाल लाजमी करें। काश में पोटाश खाद ना सिर्फ पौधे को बीमारियों से बचा रही होती है, कीड़ों से बचाती है। पोटाश खाद जो है वो सर्दी गर्मी की शिद्दत से पौधे को बचा रही होती है। अभी फरवरी के महीने के अंदर टेम्परेचर एकदम से ज्यादा हो जाएगा, इस वक्त जो है कोहरा पड़ने का इम्कानात हैं। इन तमाम नुकसानात से जो बचाता है वो पोटाश बचा रहा होता है। पोटाशियम वाली खाद जो है वो पौधे के अंदर पानी का इस तरह का माहौल रखती है पौधे के अंदर कि अगर आपका पौधा अगर आप पानी 2-4 दिन देर से भी लगाएंगे, यानी पानी का अगर स्ट्रेस भी आ जाएगा तभी पौधे को महसूस नहीं होगा कि पानी का स्ट्रेस आया। पोटाशियम इस तरह के काम करता है पौधे के अंदर। अब हमारे काश्तकार दोस्तों को कौन सी पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए, देखें इस वक्त गोब की हालत में आप पानी लगा रहे होते हैं, आपको चाहिए कि आप एसओपी पोटाश ले, एसओपी ले लें या एमओपी ले लें। एमओपी थोड़ा हल करने के अंदर मुश्किल होती है ड्रम के अंदर, एसओपी पोटाश ले, वाटर सॉल्युबल होती है, पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर हल पजीर होती है। आधी बोरी फी एकड़ के हिसाब से फ्लड कर दें। हमारे काश्तकार दोस्तों को अगर ये महंगी लग रही है तो इसका स्प्रे जरूर करें, यानी पोटाश का स्प्रे लाजमी करें। हमारे काश्तकार दोस्त यही पूछ रहे होते हैं कौन सी पोटाश का स्प्रे करें। देखें यही एसओपी खाद जो है इसी 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप 100 लीटर पानी में हल करके इसी का आप स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा अच्छा स्प्रे मैं बताऊं तो आप पोटाशियम नाइट्रेट इस्तेमाल करें, जिसे कलमी शोरा भी कह रहे होते हैं। मुख्तलिफ कंपनियों की अगर बात की जाए तो एफएमसी कंपनी नाइट्रो पोटाश के नाम से दे रही होती है, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से स्प्रे करवा दें। एंग्रो कंपनी जो है पोटाश पावर के नाम से दे रही होती है, 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे करवा दें। इसी तरह स्वात एग्रो कंपनी भी एक बहुत अच्छी पोटाश दे रही है, पोटाशियम नाइट्रेट दे रही है, 13-2-43 इसका फार्मूला होता है। 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब स्प्रे करवा दें। आपका कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे होते हैं। ये स्प्रे आपने इस वक्त करना है जब आपकी फसल बूटिंग स्टेज पे है, यानी गोब की हालत के अंदर है। तो इस तरह से आप गंदम की फसल के अंदर इस वक्त पोटाश का इस्तेमाल करके अपनी फसल की पैदावार को डबल कर सकते हैं, मोटे वजनी दाने हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।